ये है उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर मिनस तमसा नदी के किनारे। आप ये देख सकते हैं भोलेनाथ की गुफा है और इस गुफा के अंदर यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस गुफा में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुफा के अंदर भोलेनाथ की यहाँ पर जो मूर्ति है स्थापित की गई है। ये देखिए आप, भोलेनाथ की यहाँ पर मूर्ति है और इसका इतिहास जानने के लिए हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं पंडित जी के पास और जानेंगे इतिहास। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ अपनी मातृभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में। ये जो आसपास का जो मैं आपको ये जो एरिया दिखा रहा हूँ, ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है, जो किसी ज़माने में ना एक सिरमौर हुआ करता था, पूरे जो हिमाचल पे राज करता था। तो आज मैं अपने गृह क्षेत्र पहुंचा हूं, मिनस पहुंचा हुआ हूं, जो जलऊ महाराज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज मैं यहाँ मिनस पहुंचा, तो आज मैंने यहाँ पर गुफा में यहाँ पे देखा, यहाँ पर भोलेनाथ की जी गुफा है, भोलेनाथ का मंदिर है। तो मैं पुजारी जी से थोड़ा मंदिर के बारे में जानना चाहूँगा। तो मैं अब पुजारी जी के पास ले चल रहा हूँ। पुजारी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। पुजारी जी, तो आप हमें थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए। हम पंडित जी खड़का से है, जगत राम जी। हमको हो गए 20 साल यहाँ शिव शक्ति गुफा। ये पांडु की बनी गुफा है ना, ऐसे नहीं अर्थ आपको बना के करके फिर बना के करके स्थापना की मूर्ति की, शंकर भगवान की मूर्ति स्थापना की। शिव शक्ति गुफा है। 18 साल 20 साल पहले मेरे को वो गए, इससे पहले भी होगी पहले। फिर अमरनाथ यात्रा गई, वैष्णो माता गई, ज्वाला जी गए, बाबा बागनाथ गए, कई सालों से हो गए ना। प्रसिद्ध ये शंख की आवाज़ आती, पहले साधु संत रहते थे, वो बेचारे कहीं आए कहीं गए, और हम अड़े हुए अभी हमने रखे थे सब संत। पंडित जी, मैं आज से 3-4 साल पहले आया था। उस टाइम ना ये एनएच नहीं बना था। उस टाइम यहाँ पर मंदिर तो होता था, गुफा भी होती थी ना, हाँ, गुफा लेकिन थी। इतना इसका निर्माण नहीं किया गया था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अब सीढ़ियाँ हैं, ऊपर शिवलिंग है, मैंने ऊपर दर्शन किए। तो ये जो इतना सारा जो आपने मंदिर का जो निर्माण किया, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सीढ़ियाँ रखी ऊपर। तो आप थोड़ा ये बताइए कि जो मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालु कितने आते हैं, मतलब आप दिन में कितने श्रद्धालु आ जाते एनएच हैं? रोड बना था ना, हाँ जी, हाँ एनएच जी। रोड में बना था। तो इसके बाद फिर पहले ऐसे शक्ति गुफा थी, हाँ फिर जी। एनएच ने तोड़ दिया। जैसे तोड़ दिया, मैंने बोला भाई यहाँ से तोड़ना था बना के रखो हमारे को वापस। तब उन्होंने बना के रखा वापस हमारे को। कोई पैसे नहीं लिए, जो हम अपने पैसे लगाए थे ना उस वजह से बनाए उन्होंने। ऐसे काम बनाना था, पहली तरफ टूट गया, वो बनाया नहीं। पहली तरफ ये ऊपर से मलबा फेंका ना, हाँ जी, इस हाँ वजह जी। से बनाना पड़ा उनको, बोलना तो वैसे नहीं। पंडित जी, एक सवाल और पूछो, मतलब आपके हिसाब से दिन में कितने श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ पर बहुत लगभग? सारे श्रद्धालु आते मतलब हैं। 100 के आसपास पहुंच जाते हैं यहाँ पर आंकड़ा? ज़्यादा 400-500 आदमी आते। जैसे यात्रा जाते, वैष्णो वहाँ जाते, परे कुछ में जाते, हाँ जी, हाँ जी, जी। और नीचे जा भी गए यात्रा प्रसाद देते हम यहाँ, आशीर्वाद देते, पंडित का आशीर्वाद हाँ जी, देते, जी। भाई यात्रा सफल रहे जी, परमात्मा की जी। तरह से। हम खड़का के पंडित, निर्मासी पंडित, गौड़ ब्राह्मण हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। मीट अंडा कोई नहीं खाता हम। जी, जी। हम पीढ़ियों से, हम 50 मकान है हमारा, जी, जी। हमारे खानदानी से भी गौड़ ब्राह्मण है। शायद जो खाते ना शराब ना मीट ना अंडे, स्वस्थ ब्राह्मण हम, जी, माने में ब्राह्मण। जी, जी। आपने खड़का का जिक्र किया, खड़का में हमारे वो कुल पुरोहित है। हाँ, कुल पुरोहित कुल है। पुरोहित हमारे भी है। सारे दुनिया के खड़खड़ वो दुकान हो, पंचायत घर हमारे जी। जजमान है, पर सारे इलाके के पुरोहित है, माने तो हुए हम। पंडित जी, यहाँ पर जो चढ़ाव आता है, जो भेंट आती है, तो जो जो पैसा होता है उसका आप लोग क्या करते हैं? उसका जैसे प्रसाद लाया, लोगों को प्रसाद दिया, श्राद्ध कोई रात को आटी के खाना पीना जो भी है ना, श्रद्धा भक्ति से वो लगाते, वो लगा, जो पैसा बचा वो हमने भंडारा में लगाते। जैसे शिवरात्रि हुई, नवरात्रि हो हाँ गई, जी। उसमें लगा। पर इतना श्रद्धालु ना थे जो पैसे देना है, हाँ कोई जी। जैसे प्रसाद दिया 10-20 रुपया छोड़ दी, वो उससे क्या हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये श्रद्धालु कोई ऐसा नहीं दिया किसी ने, भाई हमारा करे सेवा वहाँ, जी, इतना पैसा हम लगा के हम आस्था करें, ऐसा कोई भगत नहीं आया। तो पंडित जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जो मंदिर है, आपको क्या किसी की तरफ से कोई सरकार की मदद नहीं मिली या कोई पंचायत कुछ गांव की मना- तरफ से कुछ कोई मदद नहीं मिली है? कहीं से मैंने अपने पैसे लगाया, मैंने खुद अपने पैसे लगाए। अब देता हूँ प्रसाद, पहले बाबा जी रहते थे यहाँ, हाँ जी, मैंने हाँ रखा तनख्वाह पूछने, हाँ जी, हाँ वो जी। तनख्वाह नहीं मेरी दी। हाँ फिर जी। हमारी लड़ाई हो गई बाद में। हाँ जी, हाँ फिर जी। वो बाबा चला गया, एक्सपायर हो गया, एक एक्सपायर हो गया, एक मर गया, हाँ जी, हाँ जी। और एक भाग गया। हाँ जी, फिर हाँ जी। हम तब से लगा अड़े हुए, हम्म, भाई यात्रा चलानी चाहिए। भाई हम पंडित यहाँ से जर्मनी के लिए भी जाते हैं नजदीक, हम्म, और यहाँ श्रद्धालु आते लोग बुला भटका, तो मूर्ति की स्थापना करेंगे ना, तो छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ सकते ना, चला सक रहा अकेले ना। अब कभी किसी को रिश्तेदार को रख दिया, कभी बुला भटका रख दिया किसी को, हमको जाना पड़ा, पंडित है पूजा पाठ हाँ कर, जी, हाँ जी। तब आना पड़ता, तब यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता। भाई आश्रम हमारा साधु महात्मा ने बना रखा, हमने बनाया, खुद बनाया, साधु महात्मा मैंने ही रखे। जी, जी, जी। ऐसा कुछ नहीं, पहले शुरू में लाइट लाई, वो हमारे पहले महात्मा थे ललित दास जी, हाँ जी, उन्होंने जी। शुरुआत की, भाई लाइट लाई, यहाँ प्रसाद दिया। उस टाइम तो प्राइवेट बस बहुत चलती थी उत्तराखंड हाँ की, जी, हाँ जब जी। से गुम्मा में घटना घटी तब से बंद करवा दी। वीरभद्र जी ने, मुख्यमंत्री हमारे, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बंद करवा दी। फिर उत्तरांचल के मुख्यमंत्री ने करा दी बंद। अब चल रही सरकारी बस। फिर एनएच रोड बन गया, एनएच रोड फिर थोड़ा महेंद्र
कहीं दूर पड़ गया ना प्रसाद ने, अब इधर गुमटी लगाई, हाँ। उन्होंने पुलिस वाले ना, हाँ जी, हाँ ये गुमटी पर ये आपको दी है, हाँ अब जी। जब तक हम दोबारा इलेक्शन हो गए हाँ जी, तो हमको दे छोड़ देना, हाँ जी। ऐसे आपके, तो हम यहाँ प्रसाद देते हाँ भाई, जी। जो सरदा भी ना उसका भंडारा दिया, राशन पानी लाया, यही खर्च था, बाकी क्या है। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आप धन्यवाद, जो आपने अच्छी बात जी जी पूछ रहे। पंडित जी देखो, हम साल 2 साल में घर आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो कुल जो पुरोहित है, हमारे जो पंडित जी है, यहाँ पर जब लोग आते हैं उनकी जो जब वो यात्रा करते हैं उनकी मनोकामना के लिए आप भगवान से दुआ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से यही दुआ करते हैं, भोलेनाथ से यही दुआ करते हैं कि जो भी इस मंदिर में माथा टेके उनकी हर मनोकामना पूरी होए।